ये गुप्त सत्य जो सदियों से अनकहा था, आज आपके सामने उद्घाटित हो रहा है। आत्मा ये शरीर क्यों चुनती है? ये अद्भुत रहस्य जो प्राचीन भारतीय वेदों और उपनिषदों में छिपा है। वेदों के शाश्वत ज्ञान से ये स्पष्ट होता है कि आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। वो अजर अमर है, एक अनंत यात्रा में प्रवृत्त रहती है। ये शरीर सिर्फ एक अस्थायी आवास है, जहां आत्मा कुछ समय के लिए निवास करती है, एक रचनात्मक उद्देश्य की पूर्ति के लिए। जैसे कोई स्वर्णकार अपना गहना बनाने के लिए सोने को शुद्ध करता है, वैसे ही आत्मा जीवन के विविध रूपों में जन्म लेकर खुद को शुद्ध करती है। हर जन्म एक अवसर है आत्मा के सिद्धांत को समझने और आत्मज्ञान की ओर बढ़ने का। उपनिषदों में कहा गया है कि तत्त्वम् असि, तुम वही हो। ये अर्थ है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही तत्व है। बस शरीर और मन के पर्दे के पीछे हमारे वास्तविक अस्तित्व को देख पाना कठिन हो जाता है। जीवन के प्रत्येक अनुभव, चाहे वो सुख हो या दुख, वो आत्मा की यात्रा के अंग है। हर संघर्ष, हर चुनौती आत्मा की शुद्धिकरण की प्रक्रिया का हिस्सा है। अगर हम गहराई से सोचें तो क्या ये जीवन एक परीक्षा नहीं है जो हमें हमारी सच्ची पहचान और ब्रह्म के साथ एकता का एहसास कराता है? यही कारण है कि आत्मा इस शरीर को चुनती है, ताकि वो अपने कर्मों, अपने अनुभवों और अपने भूतकाल के कर्मफल से न केवल बाहर निकले, बल्कि एक उच्चतर चेतना की ओर बढ़े। जीवन की हर स्थिति, चाहे वो कैसी भी हो, एक अवसर है, एक दिशा है आत्मा के उस दिव्य लक्ष्य की ओर जिसे उसने चुन लिया है। अंत में यही समझ आता है कि जन्म और मृत्यु दोनों ही सिर्फ रूप है। वो सत्य जो सदा अपरिवर्तित रहता है, वो हमारी आत्मा है, जो निरंतर परिवर्तन, उत्थान और समग्रता की ओर अग्रसर है। और जब इस सत्य को और गहराई से देखा जाता है, तो ऋग्वेद की वो सूक्ष्म ध्वनि सुनाई देती है, जो कहती है कि आत्मा स्वयं अपने कर्मों का चयन करती है, क्योंकि कर्म ही वो बीज है जिनसे अगला अनुभव अंकुरित होता है। कठोपनिषद में नचिकेता को यम द्वारा दिया गया ये ज्ञान कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, बल्कि केवल वस्त्र बदलती है, हमें ये समझाने आता है कि ये शरीर कोई संयोग नहीं, बल्कि एक सटीक चयन है, एक ऐसा पात्र जो आत्मा की अधूरी अनुभूतियों को पूर्ण करने में सक्षम हो। हर परिस्थिति, हर परिवार, हर शरीर की बनावट, हर सीमा और हर सामर्थ्य आत्मा की पूर्व यात्रा से उपजे संस्कारों का ही प्रतिबिंब है। और इसी कारण कोई सुख में जन्म लेता है तो कोई संघर्ष में, क्योंकि आत्मा जानती है कि किस अग्नि में तपकर उसका सत्य और अधिक प्रकट होगा। बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित ये संकेत कि चेतना स्वयं अपना मार्ग चुनती है, हमें ये सिखाता है कि हम पीड़ित नहीं, बल्कि सहभागी हैं इस ब्रह्मांडीय योजना के, जहां प्रत्येक दुख हमें भीतर झांकने का अवसर देता है और प्रत्येक सुख हमें कृतज्ञता का पाठ पढ़ाता है। जब जीवन कठिन प्रतीत हो, तब ये स्मरण रखना कि आत्मा ने इस अनुभव को इसलिए चुना है ताकि वो स्वयं को और व्यापक रूप में जान सके, हमें टूटने नहीं देता, बल्कि जागृत करता है। यही वो क्षण है जहां मनुष्य भाग्य को दोष देना छोड़कर जीवन को गुरु मान लेता है, और तब हर असफलता एक संकेत बन जाती है, हर विलंब एक तैयारी और हर मोड़ एक नया द्वार। अंततः ये बोध जन्म लेता है कि ये जीवन कोई बोझ नहीं, बल्कि एक दिव्य अवसर है, एक साधना है, जहां आत्मा स्वयं को पहचानने, स्वीकारने और ब्रह्म से पुनः एकाकार होने की यात्रा पर है। और जब श्रोता इस सत्य को हृदय में उतार लेता है, तब वो जीवन की हर स्थिति को विरोध नहीं, बल्कि वरदान की तरह देखना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे स्मरण हो जाता है कि वो यहाँ संयोग से नहीं, बल्कि पूर्ण चेतना के साथ चुना गया है, एक पवित्र आत्मिक यात्रा को पूर्ण करने के लिए। और इसी बोध की अगली परत में प्रवेश करते ही ये रहस्य और सूक्ष्म हो जाता है कि आत्मा केवल कर्मों को भोगने नहीं आती, बल्कि चेतना को विस्तार देने आती है। छांदोग्य उपनिषद का ये गूढ़ संकेत कि समस्त जगत चेतना का ही प्रक्षेप है, हमें ये समझाता है कि शरीर एक साधन है, एक यंत्र है, जिसके माध्यम से आत्मा स्वयं को अनुभव करती है, सीमाओं में रहकर असीम को जानने का प्रयास करती है। यही कारण है कि आत्मा कभी सरल जीवन चुनती है और कभी अत्यंत जटिल, क्योंकि सहजता से जागरण नहीं होता और संघर्ष बिना प्रश्नों के जन्म नहीं लेता। जब मनुष्य ये पूछता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, उसी क्षण आत्मा का उद्देश्य सक्रिय हो उठता है, क्योंकि प्रश्न चेतना के द्वार है और उत्तर भीतर छिपे होते हैं। उपनिषद कहते हैं कि जो भीतर खोजता है वही बाहर के बंधनों से मुक्त होता है, और इसलिए आत्मा ऐसा शरीर चुनती है जहां अहंकार, भय, आसक्ति और प्रेम सबका अनुभव संभव हो, ताकि अंततः उनसे ऊपर उठा जा सके। जीवन में आने वाले लोग भी संयोग नहीं होते, वे आत्मिक अनुबंध होते हैं। कोई हमें तोड़ने आता है ताकि हम स्वयं को जोड़ सके, कोई हमें प्रेम देता है ताकि हम अपने भीतर के शून्य को पहचान सके, और कोई हमें छोड़ जाता है ताकि हम निर्भरता से मुक्त होना सीखे।
जब ये समझ गहराने लगती है तब मनुष्य परिस्थितियों से लड़ना छोड़ देता है और उनसे संवाद करने लगता है, क्योंकि उसे आभास हो जाता है कि आत्मा कभी भूल नहीं करती। वो ठीक वहीं आती है जहां उसे जागना होता है। यही वो क्षण है जब जीवन की पीड़ा भी पवित्र प्रतीत होने लगती है और हर अनुभव एक दीक्षा बन जाता है, क्योंकि आत्मा जानती है कि अंततः ये यात्रा पूर्णता की ओर है, उस मौन की ओर है जहां न जन्म है न मृत्यु, केवल शुद्ध अस्तित्व है। और जब श्रोता इस सत्य को भीतर उतार लेता है, तब वो जीवन को सुधारने की नहीं, समझने की यात्रा बना लेता है। हर क्षण को एक अवसर, हर श्वास को एक साधना और हर परिस्थिति को आत्मा के चुने हुए मार्ग का अनिवार्य चरण मान लेता है, क्योंकि तब उसे ये स्पष्ट हो जाता है कि ये शरीर, ये जीवन और ये समय सब आत्मा के जागरण की पवित्र भूमि है, जहां हर अनुभव उसे उसी सत्य के और निकट ले जा रहा है जिसे वो जन्मों से खोजती आई है। और जब ये गहन बोध आत्मा के भीतर रच बस जाता है, तब जीवन की सबसे गहरी और अदृश्य शक्तियां आत्मा के नियंत्रण में आने लगती हैं। हर पल, हर क्षण आत्मा की यात्रा को एक नया मोड़ देने वाला होता है, क्योंकि वो प्रत्येक अनुभव से स्वयं को और अधिक जानने, समझने और पहचानने की प्रक्रिया में है। और यही सत्य हमें आत्मविश्वास और आंतरिक शांति की ओर मार्गदर्शन करता है। जीवन के संघर्ष, दुख और संवेदनाएं अब भटकाव नहीं, बल्कि जागरण के साधन बन जाते हैं। जब हम इस यात्रा के बोध को समझते हैं, तब हर विचार, हर क्रिया, हर निर्णय एक ऐसी शक्ति बन जाती है जो हमें हमारी उच्चतर चेतना की ओर खींचती है। उपनिषदों में कहे गए इस शाश्वत सत्य को साकार रूप में स्वीकार कर हम अपने जीवन के हर पल को एक अवसर मानने लगते हैं। ये शरीर, जो कभी हमारे लिए बोझ सा प्रतीत होता था, अब एक दिव्य साधन बन जाता है, जिससे हम अपनी आत्मा के गहरे रहस्यों को जानने के योग्य होते हैं। यही कारण है कि जब आत्मा इस शरीर को चुनती है, तो वो केवल भौतिक शरीर का चयन नहीं करती, बल्कि वो उस मानसिक, आत्मिक और भौतिक यात्रा का चयन करती है जो उसे अनंतता तक पहुंचाने वाली है। हर सांस, हर क्षण और हर स्थिति में वो सत्य प्रतीत होता है जो आत्मा को अपने अस्तित्व के सबसे गहरे रूप से जोड़ता है। अंततः ये जीवन एक उपदेश बनकर सामने आता है। हमें समझ आता है कि ये सब हमसे कहीं बाहर नहीं हो रहा है, बल्कि हमारे भीतर हो रहा है। ये शरीर केवल एक माध्यम है और हमारा वास्तविक स्वभाव केवल ब्रह्म है। जैसे सोने का सिक्का स्वर्ण से बना होता है और उसके भीतर ही उसकी वास्तविकता छिपी रहती है, वैसे ही हमारा शरीर और मन हमारी आत्मा के अनुभवों का प्रतीक है। इस ज्ञान के साथ जीवन की कोई भी परिस्थिति अब हमें अस्तित्व के उद्देश्य से पृथक नहीं करती। हर एक अनुभव हमें अपने भीतर की अनंतता से जोड़ता है और आत्मा की यात्रा को पूर्णता की ओर ले जाता है। जब श्रोता इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, तो वो जीवन को एक अवसर के रूप में देखता है, हर परिस्थिति को आत्मिक उन्नति का हिस्सा मानता है और हर चुनौती को आत्मा के उभार के रूप में अनुभव करता है। यही वो जागरण है जो हमें हमारे असली रूप में पहचानने का अवसर देता है, और तब हम जीवन के हर उतार चढ़ाव में भी अपने अस्तित्व के एक नए आयाम को महसूस करने लगते हैं। अगर इस गहरे ज्ञान ने आपकी आत्मा को छुआ है, तो इसे अपनी यात्रा का हिस्सा बनाएं और इसे अपने जीवन में उतारें। इस वीडियो से अगर आपने कुछ नया महसूस किया हो, तो कृपया लाइक करें और अपने विचारों को हमारे साथ साझा करें। हम आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करते हैं, क्योंकि आपका समर्थन ही हमें और प्रेरित करता है। और अगर आप और भी ऐसे गहरे रहस्यों और आध्यात्मिक ज्ञान को जानना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपको ऐसे और भी प्रेरणादायक वीडियो से लाभान्वित कर सकें। अगले वीडियो में हम एक और गहरे विषय पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम जानेंगे ध्यान और साधना के द्वारा आत्मा की सच्ची पहचान कैसे करें। ये वीडियो आपको आपके भीतर की सच्चाई को पहचानने के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेगा। तब तक अपनी यात्रा को समझदारी और आत्मविश्वास के साथ जारी रखें। धन्यवाद।